गोविंदपुर के सहराज में आज हुआ सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन। कुछ लोग दिखे परेशान तो कुछ लोगों ने किया स्वागत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 69 भारत समाचार के साथ मैं हूं मनीष कुमार झा। आइए अब समाचार जानते हैं विस्तार से। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन पूरे झारखंड में हो रहा है। धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत सहराज पंचायत में आज इस योजना का आयोजन हुआ, जिसमें कुछ लोग संतुष्ट दिखे तो कुछ लोग अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। मैंने मुखिया प्रतिनिधि से सीधा पूछा, आपके यहाँ आवास की सबसे बड़ी समस्या रही है, ये मालूम है कि अब आवास में मुखिया का योगदान नहीं है। लगातार मुखिया पर आरोप लग रहा है, पक्का वाले को फिर से दे दिया, झोपड़ी वाले को नहीं दिया। देखिए सर, उस तरह का बात नहीं है। सबसे पहले तो हम एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि देखिए, ये जो एक गलत अफवाह फैलाया जा रहा है कि झोपड़ी वालों को मिलना चाहिए, पक्का मकान वालों को मिल रहा है, इस तरह का कोई बात नहीं है। हम लोग जांच पड़ताल करने के बाद ही अगुआ आवास जो 110 मेरा यहाँ का टारगेट है, और हमने यही तय किए हैं कि सबसे पहले इस विषय पे हम बीडीओ साहब से भी बात किए थे कि सर, जिला से जो डीसी का आदेश आता है, जो प्रतीक्षा सूची है उसके हिसाब से काम कीजिए। तो उसके हिसाब से अगर काम करेंगे सर, तो ज़िंदगी भर यहाँ का गरीबी नहीं मिटेगा। तो इसीलिए हम लोग बीडीओ साहब से या तो हम लोग जिला के पदाधिकारी से ये बात कर रहे हैं, और करने के बाद ये मुखिया को पावर दिया जाए कि आप ग्राम सभा के माध्यम से जो हमारे यहाँ 812 अभ्यर्थियों का नाम है अगुआ आवास की लिस्ट में, हम उनमें से चयनित करके गरीब से गरीब आदमी का हम उसमें आवास करेंगे। जिस समय ऐसा हो रहा था, क्या ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों का छत है और उसको बेटा के नाम पर मिल गया, जबकि अत्यंत गरीब आदमी फूस के घर में रहते हैं? ऐसा आपके नज़र में संज्ञान में है? अभी तक तो देखिए मेरे पीरियड में सर, कि जिसका पहले चाहे प्रधानमंत्री आवास हुआ हो, चाहे किसी भी तरह का आवास हुआ हो, तो हमने अभी तय किए हैं कि जिसको एक बार भी नहीं मिला है और जो गांव में सबसे अत्यंत गरीब है, जो कच्चा मकान है, मिट्टी वाला घर है, पहले हम उनको देने का काम करेंगे। लिस्ट में तो सबका नाम है और सब बोलेंगे कि हमको दीजिए, लेकिन हमारा मकसद है कि सबसे पहले जो कच्चा मकान में रहते हैं, जो जर्जर अवस्था में रहते हैं, हम उनको देने का काम करेंगे। हर एक जगह आप देखते हैं मुखिया के नाम पर वसूली किया जाता है, जबकि अगुआ आवास में मुखिया का कोई योगदान नहीं है। आपके यहाँ को जैसा मामला संज्ञान में आएगा? देखिए सर, आज ही सुबह इसी बात के विषय पर हम कुछ लड़कों ने जिक्र कर रहा था, तो हमने बोले कि देखिए, आपके पंचायत में पंचायत समिति है, मुखिया है, पंचायत के मुखिया एक मालिक होता है। ये जो एक पंचायत का सरकार जो है, इस सरकार का मालिक अगर बोला जाए तो मुखिया है। तो अगर कोई बिचौलिया इस तरह से अगर पैसा उठाने का या दलाली का काम कर रहा है, तो ये मैसेज हम तक पहुंचाइए और हम उनको बुला करके हम पूछेंगे कि आप किस हिसाब से, किस आधार से आप पैसा मांगे। क्योंकि बाहर जो जैसे आप अफवाह कर रहे हैं कि मुखिया जी मंगवा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये बेबुनियाद बात है। आज पूरे पंचायत में हमने, हमारे पीरियड में हम 500 पेंशन किए हैं। हम पूरे डंका कर चोट पर ये बोल रहे हैं, कोई बता नहीं सकता है कि 1 रुपया हमारे ऊपर कोई आरोप है। और बात रहा कि हम जब तक अभी 2-2.5 साल बचा है, हम चाहेंगे कि जिस तरह से हम हमारे छवि पर दाग नहीं लगा है, और हम दाग नहीं लगने देंगे, ये मेरा वादा रहा। पानी की समस्या एक प्रमुख समस्या रही है आपके पंचायत। देखिए सर, पानी का समस्या लगभग हम ऐसा मेरा यहाँ गांव था, रामपुर में एक दक्षिण बाद बोल के एक टोला है, वहाँ जोरिया का पानी, हम लोग नाला का पानी पीता था। आज हम मुखिया बनने के बाद वहाँ पर पानी का समस्या को दूर किए हैं। हमारे इधर एक आदिवासी टोला है जोधाड़ी ग्राम बोल करके, वहाँ भी जो है 1 से 1.5 किलोमीटर तक पानी लाने जाता था उन लोग। वो भी वहाँ का समस्या को हम निदान किए हैं। आज हमारे माँ बहने अपना घर के सामने हम पानी टंकी, जो सोलर पानी टंकी होता है, उसका व्यवस्था कराए हैं। सहराज में भी आमटाड़, झिलुआ, मेरे पंचायत में लगभग हम 90% पानी का समस्या को समाप्त किए हैं। आखिरी प्रश्न रहेगा आपसे, कमी क्या देख रहे हैं पंचायत में जो आप जिला से चाहते हैं कि उपायुक्त को मिले? देखिए सर, हम
2-4 दिन 10 दिन पहले हम मंत्री जी के पास गए थे, जो ग्रामीण विकास मंत्री है इरफान मंत्री, तो इरफान के पास हम गए थे और जाने के बाद जो है बात रहा कि उनसे हम बात किए, मेरे गांव में मेरे पंचायत में 2-4 गो ऐसा रोड है जो कि आज भी हमारे के माँ बहन गांव के जितने भी सारे लोग हैं बहुत मुसीबत में रहते हैं। तो उस विषय में हम बात किए, मंत्री जी से मेरा बात हुआ, हम अपना लेटर पेड में साइन कराइए और 2 से 4 दिन में उसका एस्टीमेट बन जाएगा। और बात रहा कि उस समस्या को हम खत्म करने में लगे हुए हैं और मंत्री जी का पूरा ऑर्डर है कि 2 से 4 दिन में 10 दिन में आप इसको क्लियर करा लीजिए। आपके बगल से क्वेश्चन आ रहा है कि 3 साल से विधवा दौड़ रही है, उनका पेंशन नहीं हुआ, जबकि सरकार कर रही है कि सबको दे रहे हैं। उनका पेंशन ऑलरेडी हो गया है, उनका ऑलरेडी पेंशन हो चुका है, लेकिन किसी कारणवश उसका अकाउंट में पैसा नहीं गया है। ठीक।